यहाँ की जतंगा घाटी पक्षियों के लिए सुसाइड वैली के नाम से मशहूर है। झुंड में उड़कर यहाँ अनेक प्रजातियों के परिंदे आते हैं और अपनी जान गंवा देते हैं। जतंगा घाटी में आकर पक्षियों के जान गंवाने की घटना कोई नई नहीं, लेकिन फिर भी यह मौत की घाटी आज भी लोगों की जिज्ञासा का विषय बनी हुई है। स्थानीय लोगों में जागरूकता बढ़ाने और इन निरीह पक्षियों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी लोगों को देने के लिए यहाँ हर साल जतंगा फेस्टिवल मनाया जाता है। ये फेस्टिवल साल 2010 में शुरू किया गया था। इस बार जतंगा फेस्टिवल 21 और 22 अक्टूबर को मनाया जाएगा, जिसकी तैयारी जोरों शोरों पर है। क्या है असम की जतंगा घाटी? उत्तर पूर्वी भारत की जिमी नागा जनजाति की भाषा में एक शब्द है जतंगा। इसका अर्थ है बरसात और पानी वाला रास्ता। प्राकृतिक सुंदरता के लिहाज से इस घाटी में परिंदों और अन्य वन्य जीवों को आकर्षित करने के सारे गुण मौजूद हैं। लगभग एक सदी से जतंगा घाटी पक्षी विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों के लिए रहस्य बनी हुई थी। अब तक इसके कई रहस्यों से पर्दा खुल चुका है और इन पर अध्ययन भी जारी है। आज से करीब 20-30 साल पहले तक किसी रात यहाँ 1000 तक पक्षी अपनी जान से हाथ धो बैठते थे। इनमें टाइगर बिटन, लिटिल इग्रेट, ब्लैक बिटन, पॉन्ड हेरोन, इंडियन पिट्टा, किंगफिशर समेत 40 प्रजाति के पक्षी शामिल थे। फिर जब समय के साथ जागरूकता बढ़ी तो पक्षियों को बचाने पर सामूहिक रूप से काम होने लगा। लिहाजा अब घाटी में पक्षियों के मरने की संख्या में लगातार कमी आ रही है। मॉनसून बीतने के बाद और सर्दी का मौसम शुरू होने के बीच, यानी सितंबर से नवंबर महीने में मौत का ये खेल होता है। अक्टूबर में ये घटनाएं सबसे ज्यादा होती हैं। इसके अलावा शाम 7 से रात 10 के बीच भी पक्षियों की मौत होती है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि पूरी जतंगा घाटी में पक्षियों की मौत होती है। ये घटनाएं घाटी की मात्र 1.5 किलोमीटर लंबी और 200 मीटर चौड़ी पट्टी में ही होती हैं। जिज्ञासा अब भी बनी हुई है कि आखिर उतने ही एरिया में ऐसी क्या बात है जो पक्षी मरने को मजबूर हो जाते हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में जतंगा की घटना दुनिया की नजरों में आने लगी थी। तब से इसकी गुत्थी सुलझाई जा रही है। साल 1910 से पहले कई तरह की भ्रांतियों और मिथ में जतंगा की कहानी लिपटी हुई थी। इसके बाद जब इस पर दुनिया की निगाह पड़ी तो कई ऑब्जर्वेशन और रिसर्च होने लगे। पाया गया कि मौसम जब खराब होता है तो घाटी में बहुत तेज हवा चलती है। रात के अंधेरे और तेज हवा के झोंके में पक्षियों के झुंड को कहीं रोशनी नजर आ जाती है। खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाने के कारण किसी पेड़, घनी झाड़ी या फिर दीवार से टकराकर ये जख्मी हो जाते हैं। इसके अलावा पक्षियों का शिकार करने वाले रात के अंधेरे में कहीं रोशनी जला देते थे। रोशनी देखकर परिंदे उधर ही मुड़कर टकराकर गिर जाते। फिर शिकारी लाठी डंडों से उन्हें मार डालते। शुरुआत में यह बात लोगों को पता नहीं थी, क्योंकि घाटी में आबादी नहीं थी। उस पर पक्षियों के मरने की घटना के बाद से आम लोग शाम होते ही उधर जाने से परहेज करते। इसी का फायदा शिकारी उठाते थे। जतंगा डेथ वैली के रहस्य खुलने की घटनाएं बड़ी दिलचस्प हैं। साल 1957 में एक ब्रिटिश चाय बागान मालिक और पक्षी विज्ञानी P.G. को जब घाटी की घटना के बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने जतंगा में अपना डेरा डाल दिया। वहां का गहन मुआयना किया और स्थानीय लोगों से जानकारी इकट्ठा की। इसके बाद 1957 में ही उन्होंने द वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया पुस्तक प्रकाशित की। P.G. अपनी पुस्तक में लिखते हैं, पक्षियों का इस तरह मरना बिल्कुल असाधारण घटना है। ऐसी घटना दुनिया में कहीं और नहीं होती। जतंगा घाटी में ही दूसरी जगहों पर रोशनी रखी गई, लेकिन पक्षी उधर आकर्षित नहीं हुए। इस पुस्तक के जरिए लोगों ने ये जाना कि किन किन परिस्थितियों में पक्षियों के मरने की घटनाएं होती हैं। उन्होंने घाटी की तरफ पक्षियों के आने के बारे में कुछ हालातों को जरूरी बताया। जब आसमान कोहरा, बादल या धुंध से ढका होता है, हल्की बारिश होती है, हवा का रुख दक्षिण की ओर होता है, आसमान में चांद नजर नहीं आता, तभी पक्षियों के झुंड का घाटी की तरफ आना होता है और पक्षी रोशनी की तरफ मुड़ते हैं। हालांकि परीक्षण में देखा गया कि पक्षी टॉर्च या कार की हेडलाइट से निकलने वाली तेज रोशनी की तरफ नहीं बल्कि हल्की और चमकदार रोशनी देखकर मुड़ते हैं।
फिर साल 1977 में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के बर्ड एक्टिविटी विशेषज्ञ डॉक्टर सुधीर सेनगुप्ता जतनगा पहुंचे। उन्होंने भी अगस्त और अक्टूबर में जतनगा घाटी में डेरा डाला और अपने अनुभवों को साझा किया। उनका अनुभव कई तरह की नई जानकारियों वाला साबित हुआ। उन्होंने एक रात की घटना को कुछ इस तरह बताया है। आसमान से सैकड़ों पक्षी अचानक गिर पड़े। लाइट जला रही थी, खिड़की खुली थी, कुछ परिंदे मेरे बेडरूम में भी आकर गिरे। उनमें से कुछ बेहोशी की हालत में थे। कुछ को देखने से लगा कि इनमें अभी जान है। उनके सामने अनाज के कुछ दाने रखे गए और वे दाना चुगने की हालत में पाए गए। सेनगुप्ता ने यूरोप, अमेरिका और जापान के प्रमुख पक्षी विज्ञानियों को पत्र लिखकर इस बारे में बताया। उनसे राय भी मांगी ताकि अध्ययन से कुछ नई जानकारी सामने आ सके। लेकिन जतनगा जैसी घटना कहीं और होने की पुष्टि नहीं हुई। हालांकि यह तो पता चल ही गया था कि पक्षी यहाँ सुसाइड नहीं करते, बल्कि यह एक ऐसी दुर्घटना है जिसे सामान्य नहीं कह सकते। बर्डमैन ऑफ असम के नाम से मशहूर रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर अनवरुद्दीन चौधरी जतनगा की भौगोलिक परिस्थिति के बारे में बताते हैं। वह जानकारी देते हैं कि जतनगा वैली के आसपास ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं। इन पहाड़ियों की तुलना में जतनगा काफी नीचे है। जतनगा घाटी समुद्र तल से 600 मीटर ऊंचाई पर है, जबकि इसके दोनों तरफ पहाड़ियों की ऊंचाई 1000 से 2000 मीटर तक है। स्थानीय पक्षी पहाड़ी के उस पार तक अपने भोजन की तलाश में चले जाते हैं। लौटते समय जब मौसम बिगड़ जाता है तो वह उनके लिए जानलेवा बन जाता है। मौत के शिकार होने वाले पक्षी ज्यादातर छोटे और बीमार होते हैं। अपनी पुस्तक थ्रेटेन्ड बर्ड्स ऑफ असम में डॉक्टर चौधरी लिखते हैं कि दुनिया में सिर्फ जतनगा ही ऐसी जगह नहीं है जहां इस तरह से झुंड में पक्षियों की मौत होती है। उन्होंने मलेशिया और फिलीपींस में भी ऐसी जगहों की पुष्टि की है। हाल ही में 4 अक्टूबर की रात ऐसी ही एक घटना उत्तरी अमेरिका के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर मैककॉमिक प्लेस शिकागो के 1.5 मील के दायरे में हुई। सुबह लोगों ने देखा कि एक इमारत से टकराकर लगभग 1000 पक्षी मरे पड़े हैं। घटनास्थल से टेनेसी वॉर्बलर्स, हर्मिट थ्रश, अमेरिकन वुडकॉक और अन्य प्रकार के सॉन्गबर्ड्स के शव बरामद किए गए। शीतकालीन प्रवास के लिए ये पक्षी अपने ठिकाने से दक्षिणी मैदानी इलाकों की ओर निकले थे। इस घटना में सारी परिस्थितियां बिल्कुल वैसी ही थीं जैसी जतनगा में होती हैं।